मजलपुर नाम का गांव था जहां रमेश अपने पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रमेश और उसकी पत्नी बहुत मेहनती थे, लेकिन उनका बेटा पिंटू बहुत आलसी और बदतमीज था और कहीं भी शराब पीकर पड़ा रहता था। बेटा, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं। तू अगर ऐसे ही करता रहा और यूं ही नशे करते रहेगा तो हमारे जाने के बाद तेरा क्या होगा? हाँ बेटा, तू छोड़ क्यों नहीं देता ये नशा और जुआ खेलना? आखिर कब तक हम तुझे खिलाएंगे यूं ही? अरे माँ, पिताजी, क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है? अगर नहीं पाल सकते तो बोल दो ना, मैं चला जाऊंगा ये घर छोड़कर कहीं और। पिंटू के माँ बाप उससे बहुत परेशान थे और अगर ये कहीं बाहर गया तो ये अपने नशे की लत की वजह से कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी मंदिर जाते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु। उसे सूझबूझ दीजिए ताकि वो नशा करना और आवारों की तरह घूमना बंद कर दे। उधर पिंटू आवारों की तरह बाजार में घूम रहा होता है। तभी उसे एक आदमी का पर्स गिरा हुआ दिखता है। हो गया आज का इंतजाम। पिंटू जैसे ही पर्स को उठा के निकलता है, तभी एक बूढ़ा आदमी देखा लेता है और वो सबको बता देता है। तभी गांव वाले पिंटू की पिटाई कर देते हैं। उधर रमेश और उसकी पत्नी मंदिर से बाहर निकल ही रहे होते हैं। तभी मंदिर का पुजारी आके उनके उदास होने का कारण पूछता है। तभी रमेश उसे सारी बात बताता है तो पुजारी कहता है कि पिंटू का अब पहले जैसा होना बहुत मुश्किल है। वो नशे की चपेट में है और उसका नशा छुड़ाना है तो उस पे घोर पाबंदी लगाओ, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो डब्बा उल्टा कर देना चाहिए। उधर पिंटू पिट के घर आ रहा होता है। अरे नालायक, कहाँ मुंह काला करवा के आ रहा है? मैं तो बस। चुप बिल्कुल। अब तू कहीं नहीं जाएगा। जब तक तेरी नशे की आदत छूट नहीं जाती तो घर पर ही रहेगा। क्या? हाँ, यही तेरी सजा है। तभी पिंटू और उसके पिता के बीच बहस हो जाती है और वो अपनी माँ पर हाथ उठा देता है। पिंटू, ये क्या किया तूने नालायक? तभी रमेश डंडे से पिंटू को मारता है। तभी पिंटू की माँ बीच में आके कहती है कि छोड़ दीजिए, और कितना मारेंगे, वो मर जाएगा। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। एक दिन पिंटू अकेले घूम रहा होता है। तभी उसे एक मशहूर और खतरनाक गैंग के गुंडे घेर लेते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? चुपचाप हमारे साथ चलो बॉस। तुम हो कौन बे? क्यों चलूं तुम्हारे साथ? तभी वह आदमी पिंटू को चाकू दिखाता है। अरे अरे, इसे अंदर रखो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये मशहूर गैंग सांगा गैंग के आदमी थे। वे उसे अपने बॉस सांगा के पास ले गए। ये देखिए, क्या रे हरिया, ये तू किस चूजे को लेके आया है? बॉस ये चूजा नहीं, ये अपने लिए बहुत काम का आदमी है। बस इसमें एक दिक्कत है, वो सब हम लोग देख लेंगे। अगर ये काम का हो तो इसे गैंग में जोड़े। अबे ओ, मैं नहीं आ रहा कि नहीं चुचुंदरों की गैंग में, समझा? पहली बार किसी ने सांगा से ऐसे बात की है। इसकी तो जबान कटनी पड़ेगी। क्योंकि बॉस, अबे तू जानता भी है, ये सांगा गैंग के लीडर सांगा भाई है। कोई भी हो, मुझे क्या। देख, अगर तू हमारे साथ काम करेगा तो तेरा भी नाम बनेगा, सब डरेंगे तुझसे। जिन लोगों ने तुम्हें मारा था तुम उनसे बदला भी ले पाओगे। पिंटू थोड़ा सोचता है और उनकी गैंग में आने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बॉस बोलते हैं। हम तुम पर भरोसा तभी करेंगे जब तुम हमारे लिए कुछ काम करोगे। हाँ, मैं करूंगा। देखो, दोबारा सोच लो। काम में रिस्क बहुत है। पिंटू ने एक बार सोच लिया तो सोच लिया।
मैं करूंगा कुछ भी हो। बॉस उसे एक सेठ को बुरी तरह पीटने का काम देता है। क्यों रे सेठ, तूने हफ्ता क्यों नहीं दिया? फिर सेठ गुस्से में बोलता है, क्या तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो जो तुम्हें हफ्ता दूं है? इतना बोलते ही पिंटू उस पर लठ बरसाने लगता है। सेठ, अब समय से हफ्ता भेजवा देना। फिर वो दोनों वापस अड्डे पर आ जाते हैं। क्या हुआ हरिया? बॉस, आदमी काम का है, अब से हफ्ता मिल जाया करेगा। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे अभी भी तुम पे पूरी तरह विश्वास नहीं है। तो अब मुझे और क्या करना होगा? तुम्हें प्रोफेसर के पास जाके हफ्ता लाना है, आज, अभी। ये सुनते ही पिंटू प्रोफेसर के घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ समय बाद पिंटू पैसे लेके वापस आ गया। यह देखकर सांगा बहुत खुश हुआ। तुम चाहते तो ये पैसे लेकर भाग भी सकते थे, पर तुमने ये पैसे मुझे ला कर दिए। वाह, अब मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। पिंटू को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। पिंटू और सांगा ने साथ में बहुत सी चोरियां करी और बहुत से लोगों को मारा। अब पिंटू की नशे की आदत भी छूट गई थी और अब वह नशेड़ी से एक गुंडे में बदल गया था। कुछ समय बाद सांगा ने पिंटू की काबिलियत और जिगरे को देखते हुए उसे अपना पार्टनर बना लिया। अब पूरे गांव में सांगा और पिंटू की दोस्ती के चर्चे होने लगे। ये सारी बातें पिंटू के माँ बाप को पता चलती है। पिंटू की शादी करा दी जाए। जब सिर पे जिम्मेदारी होगी तो खुद ये सब छोड़ देगा। तुम सही बोल रही हो, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। कुछ समय बाद पिंटू की शादी भी हो गई, लेकिन अभी भी वो नहीं सुधरा। उसकी पत्नी अंजलि, जो कि बहुत अच्छे घर से थे, उसने भी बहुत समझाया, पर पिंटू किसी की नहीं सुनता। एक दिन पिंटू के माता पिता यात्रा करके आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में ही उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है, जिसमें वो दोनों बच नहीं पाते। माँ पिता की मौत के बाद पिंटू को बहुत बड़ा झटका लगता है कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेगा। उसकी पत्नी उसे सहारा देती है। अगले ही दिन पिंटू सांगा से मिलने गया और बोला, मुझे पता है, मुझे माफ कर दो। पिंटू, ये कोई मजाक नहीं है। सालों का बनाया नाम मिट्टी में मिल जाएगा। पिंटू वहां से चला जाता है। सांगा को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और वो पिंटू से बदला लेना चाहता था। अब पिंटू पहले से काफी बदल गया था। अब वह चोरी चकारी छोड़कर ईमानदारी से काम करने लगा। अब वह दिन में काम पर जाता और शाम को घर वापस आ जाता था। एक दिन जब पिंटू काम पर गया हुआ था, तब सांगा गुस्से में अपने आदमियों को लेके पिंटू के घर पहुंचा और बोला, लूट डालो पूरा घर, कुछ भी मत छोड़ना इस घर में। तभी अंजलि उसको रोकने के लिए आती है, पर हरिया उस पे चाकू से वार कर देता है और वो लोग अंजलि को जख्मी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तभी पिंटू शाम को घर आता है और अपनी पत्नी को खून में लटपट मरा हुआ देख उसके होश उड़ जाते हैं। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना अंजलि, बोलो। अंजलि या नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा चाकू मैंने पहले हरिया के पास देखा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हरिया। अब पिंटू के अंदर बदले की आग झुलस रहा था। वह हरिया के घर जाता है। कौन है? पिंटू? हरिया पिंटू को देखकर बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया।
मुझे माफ कर दो। मैंने सब बॉस के कहने पर किया। मुझे माफ कर दो। पिंटू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे गोली मार देता है। फिर पिंटू सांगा के अड्डे पर जाता है। अरे देखो देखो कौन आया है। तो यहाँ क्यों आए हो पिंटू? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सांगा कि तू इतना गिरा हुआ निकलेगा। मैंने तेरे साथ सालों काम किया और तूने मेरी ही पीठ में छुरा भोंका। देखो पिंटू, सांगा किसी का सगा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? तुझे छोड़ूंगा नहीं सांगा। रुक जाओ पिंटू, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। सांगा, तुम हर बार हमारी गिरफ्त से भाग निकलते थे, पर आज हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। सांगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने पिंटू से अपने किए की माफी मांगी। तो इस प्रकार मोजलपुर का टॉप वांटेड गैंग का लीडर सांगा सलाखों में कैद हो जाता है। पिंटू अब अकेले अपनी पत्नी की यादों में अपना जीवन व्यतीत करने लगा।